कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की मुखिया है सुप्रिया श्रीनेत, जो राहुल गांधी के इशारे पर भारत की छवि को धूमिल करने के पूरे प्रयासों में अपने दलबल के साथ लगी रहती हैं। बीते दिनों सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत भारत की मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे जूते चाटने वाला बता रही थी और शर्मसार करने वाला बता रही थी। और सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट कर कहती हैं कि भारत की जो मीडिया है वो बूट लिकर है, जो भारत और अमेरिका के सवालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने की बजाय कांग्रेस के खिलाफ बोलती है। और इस ट्वीट के जरिए सुप्रिया श्रीनेत यह कहना चाह रही थी कि जिस तरह हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को अमेरिका के सामने बौना दिखा रहे हैं, जिस तरह हम अमेरिका से कोई बयान आता है तो तुरंत अपने देश को नीचा दिखाने लगते हैं, उसी तरह भारत की मीडिया को भी करना चाहिए। अब इस ट्वीट के बाद क्या हुआ, असली कहानी तो यह है। इस ट्वीट के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो सुप्रिया श्रीनेत का नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और संचार प्रमुख जयराम रमेश का था, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, तमाम बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, वहां संचार प्रमुख की मुख्य भूमिका निभाते हैं। उनके साथ अक्सर पवन खेड़ा नजर आते हैं, कभी कभार आपके रणदीप सुरजेवाला भी नजर आ जाते हैं। कुल मिलाकर जयराम रमेश की यह जिम्मेदारी है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या सार्वजनिक बयान देना है, कांग्रेस पार्टी का कौन से मुद्दे पर कौन सा स्टैंड बताना है, यह सब जयराम रमेश पार्टी की ओर से, चाहे फिर वो कांग्रेस के अध्यक्ष हों या राहुल, सोनिया, प्रियंका, कोई हो, इनकी ओर से मीडिया तक और देश की जनता तक पहुंचाना है। तो बीते दिनों वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया के एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी देश में अक्सर महंगाई पर सबसे ज्यादा राजनीति करती है, महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताती है और सड़क से लेकर संसद तक महंगाई के पक्ष में सरकार को घेरने का काम करती है, महंगाई को लेकर। लेकिन हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जो सुक्खू सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है, उसने 3 रुपए डीजल की कीमत पर बढ़ोतरी की। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम महंगाई के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की जनता को ही महंगाई में डुबोया जा रहा है। अब इस बात का सीधा सा जवाब देने की बजाय जयराम रमेश ने क्या कहा? जयराम रमेश ने कहा, तो यह सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? जाइए और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख कौन है? कांग्रेस पार्टी की नीतियों के लिए और कांग्रेस पार्टी के फैसलों के लिए जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं क्या कि आकर राहुल गांधी की महिमा का बखान करना है, या माइक को बस ऐसे ऐसे आगे पीछे राहुल गांधी के हिलाते रहना है? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? सवालों के जवाब आपके पास रहते नहीं है तो मीडिया के साथ बदतमीजी करते हैं। फिर आपकी आईटी सेल की जो मुखिया है वो जाकर कहती है कि भारत की मीडिया जूते चाटने वाली है। माफ कीजिएगा सुप्रिया श्रीनेत, आप खुद भारत की मीडिया का एक हिस्सा थी। आप खुद कभी भारत की मीडिया का एक अभिन्न अंग थी। बाद में आपने राजनीति को चुन लिया, तो आज आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी भूत लिकर बता रही हैं। पहले तो आप अपने संचार प्रमुख को समझाइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब कैसे देते हैं, और फिर ये क्या कहती हैं कि भारत की जो मीडिया है वो महंगाई पर सवाल पूछने से डरती है, बेरोजगारी पर सवाल पूछने से डरती है। कुल मिलाकर इनका यह मानना है कि हमसे सवाल मत पूछो, हमसे जो सवाल पूछ लिया तो गुस्ताखी हो गई, सवाल सिर्फ देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा। राहुल के विदेशी दौरों पर सवाल मत पूछो। संसद के 20 सत्र में राहुल देश छोड़कर चले जाते हैं। बहन प्रियंका कहती हैं मोदी भी तो जाते हैं। अरे बहन प्रियंका, मोदी देश के हितों के लिए जाते हैं, राहुल देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं, विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता के पास विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं होती है। इस तरह कांग्रेस पार्टी अपने निजी लाभ के लिए कभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नकारती है, राहुल गांधी को
सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कह दिया था कि जिस तरह आपने चीन और सेना पर बयान दिया, यह बयान कोई भी सच्चा देशभक्त नहीं कहेगा। तो प्रियंका कहती हैं कि आप जज हमें ना सिखाएं देशभक्ति क्या होती है। अरे जज का ही काम है, सुप्रीम कोर्ट का ही काम है संविधान की व्याख्या करना। यह जज ही सिखाएंगे कि देशभक्ति का दायरा क्या कहलाता है, आप नहीं सिखाएंगी। तो कभी लोकतंत्र, कभी न्यायपालिका, कभी चौथा स्तंभ। अगर तमिलनाडु में दीपम वाला जो मामला निकल कर आया था उसमें जज फैसला सुना देते हैं हिंदुओं के पक्ष में, तो प्रियंका जाकर महाअभियोग का स्पीकर को पत्र सौंप कर आती, यहां पर न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हैं। चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर अगले को घेरने की तैयारी में जुटी रहती है। और जयराम रमेश, इससे पहले भी एक वीडियो आया था, पवन खेड़ा जयराम रमेश बैठे थे और दोनों से पूछा गया कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर आप क्या भूल ना पाए। तो दोनों उठ गए, कुर्सी से खड़े होकर दौड़ लगा दी, भागो भागो भागो, हिंदुओं पर सवाल पूछा जा रहा है। इस तस्वीर को अगर देखा जाता तो ऐसा लग रहा था मानो किसी मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष से, कट्टर मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष से हिंदुओं पर सवाल पूछ लिया गया और वो दुम दबाकर भागने लगा। यह हाल है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के। अब प्रवक्ता कैसे बन गए हैं? ये प्रवक्ता बन गए हैं एक परिवार की साइकोफेंसी कर। साइकोफेंसी का हिंदी में जो शुद्ध उच्चारण होता है वो है चाटुकारिता। जयराम रमेश, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, ये वो तमाम नेता हैं जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द जुटे रहते और उन्हीं के रहमो करम पर पार्टी का चेहरा बनकर उभरते रहते हैं। बीते दिनों एक और सवाल, 2023 की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, अडानी के मसले पर पी चिदम्बरम साहब से सवाल पूछा गया था। पी चिदम्बरम ने अपना माइक ऐसे जयराम रमेश की तरफ कर दिया था। क्यों? क्योंकि पी चिदम्बरम अडानी के खुद केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। अभी हाल ही में बीते दिनों एक केस में उन्होंने जितवाया भी है, दूसरा केस क्या नाम है उनका, अभिषेक मनु सिंघवी, वो लड़ रहे हैं, सलमान खुर्शीद लड़ रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेता पूरी तरह से अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, सवाल उठाते हैं मीडिया पर, सवाल उठाते हैं न्यायपालिका पर, सवाल उठाते हैं व्यवस्थापिका पर, सवाल उठाते हैं कार्यपालिका पर, लेकिन इनके खिलाफ एक सवाल आ जाता है तो फिर अभद्र भाषा में आ जाते हैं। यही है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा और इसी चेहरे के साथ बार बार कांग्रेस पार्टी हार का सितम झेल रही है। प्रियंका गांधी हो, अभी हाल ही में उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है असम में। दूसरा कोई नेता होता है तो तुरंत असम पहुंच जाता है, प्रियंका कहां है पता ही नहीं है, देश में है या नहीं है किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों आपको पश्चिम बंगाल में 3 दिन के दौरे पर नजर आए थे। उसके बाद अभी वो केरल में है, तमिलनाडु से होकर आए हैं, बीते दिनों लगातार दौरे कर रहे हैं। असम में भी उससे पहले गए थे, बंगाल से पहले। भाजपा के अध्यक्ष तमिलनाडु से होकर आ गए, कार्यकारी अध्यक्ष। गांधी परिवार अभी चैन से आराम की नींद सो रहा है। 45 दिनों का जो बिहार चुनाव के बाद वक्त दिया गया था, नतीजों के बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है कि अगर इस पूरे वक्त में आपको कहीं चुनाव में कोई खामी नजर आई है या किसी तरह का आप कोई दावा करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। राहुल, प्रियंका, जयराम रमेश, सुप्रिया सिनेत, किसी की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया, ना तो चुनाव आयोग को कोई पत्र लिखा गया। वोट चोरी की बात करने वाले जब असलियत में वोट चोरी या आपके किसी आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के पास जाना होता है तो चुप हो जाते हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जनता को भ्रमित रखना और जनता को राष्ट्र विरोध की राजनीति की तरफ ले जाना, हिंदू विरोध की राजनीति की तरफ ले जाना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहना। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ